गुरुदेव, हनुमान चालीसा की एक और बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो मेरा प्रश्न ये गुरुदेव कि क्या सच में भूत पिशाच होते हैं और क्या सच में वो हनुमान जी से डरते भी हैं? तो मानते तो हम एज ए हिंदू मैं भी मानता हूं कि हनुमान जी से ज्यादा महावीर कोई नहीं संसार में, पृथ्वी में, ब्रह्मांड में है। लेकिन आम लोग हैं जिनके मन में थोड़ा संशय, उनके लिए प्रश्न है कि क्या सच में भूत पिशाच होते हैं और हनुमान जी के नाम से डर के भाग जाते हैं गुरुदेव? और हनुमान चालीसा में इस लाइन को कई बार पढ़े तो ज्यादा असरकारक होता है गुरुदेव। देखिए, मैं बताया कि तुलसीदास भी पहले तांत्रिक थे। बचपन में पहले सब तंत्र मंत्र के पीछे भागता है। वो रोज जो शौच करने जाते थे, पानी एक लोटा बचता थी, सुने हैं ना, तो वह जो है एक बबुल के पेड़ में डाल देते थे। ये किसी दिन इस तरह से किए तो बबुल के पेड़ से प्रेत प्रकट हुआ। कहा कि क्यों हमको पानी हम पी नहीं सकते हैं गंगा का, और शुद्ध पानी ही पीते हैं, तूने 21 दिन पिलाया है, बोलो तुमको क्या चाहिए? कहे कि हमको राम चाहिए। अरे राम हम मिलाएं? राम को हम देखते हैं, मिला नहीं सकते। एक काम करो, तू चित्रकूट चले जाओ, वहां पर हनुमान जी तुमको मिलेंगे, आराम से मिला देंगे। वहां पर हनुमान जी, राम जी घूमते हैं, मिलाते हैं। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन के भी तुलसीदास चंदन घी से तिलक देते रखुए। एक बार निकल गए, नहीं देखे तो तोता का रूप पकड़ करके ई चौपाई हनुमान जी बोले, अरे कि तिलकवा तुमको जो दे रहा है तुम खाली चंदन में घिसेगा? तो पकड़ लिए। तो देखिए, यह जो है एक प्रेत मिलवा दिया ना। दूसरा बात है, साधक के लिए काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार प्रेत ही तो है, नहीं है? एक अप्सराया है हंसी और इनका सारा जो है तपस्या गायब, काम गायब कर देता है। तपस्या कर रहे हैं, एक आदमी कोई कुछ बोल दिया, बाबा उसको श्राप देती है, सब तपस्या गायब। कहीं जा रहे हैं, कुछ सोना चांदी मिल गया, क्या मिल गया, उठा लिए, ले लिए, बाबा का तपस्या गायब। लोग काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये सब भूते ना है जो हमारे जिंदगी की सारे तपस्या को, सारे जस को, कीर्ति को खा रहा है। तो यह कहते हैं कि जब उस तरह से हनुमान जी जो हैं, इनके नजदीक काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ भी नहीं जाता है, ये भूतवा कहा जाएगा। इसलिए जब इनका स्मरण कीजिएगा तो काम आएगा। हनुमान जी का स्मरण करने से काम आएगा, क्रोध आएगा। कई लोग किसी को उठा लिए हैं, तो जो जैसा आदमी रहेगा उसका ध्यान करने पर उसकी प्रतिमा आती है। तो यह भी है कि काम हनुमान जी का जब ध्यान करेगा तो ये सब प्रेतवा भी नहीं आपको आएंगे। जब नऊ प्रेत आएगा, नहीं प्रेत आएगा किसी भावना से। चूंकि यह केजी क्लास का भी है ना, तो केजी क्लास में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी पढ़ाया जाता है ना, तो बहुत केजी क्लास के 80% यह जानता है ना। इसलिए कहे कि यार हनुमान चालीसा पढ़ो, ये भूत प्रेत नहीं आएगा तुम्हारे, काहे भूत भूत रट रहे हो। और एक और पंक्ति भी गुरुदेव आती है हनुमान चालीसा में, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो क्या जीवन के संकटों से, जो हमारे जीवन के आमतौर पर संकट है, उसके बारे में क्या हनुमान जी की कृपा होती है क्या संकट हनुमान चालीसा पढ़ने से? हम तो बताए आपको कि अभी संकट एक आदमी कटा है। हाँ, अभी तो आपने बताया गुरुदेव। और कोई संस्मरण बताना चाहेंगे गुरुदेव? तो यह जो है, आप एक आदमी को देखो और बता रहे हैं, बहुत दरिद्र था, गरीब था, और घर में सर्प निकलता था। सर्प जानते हैं ना, अब बहुत ओझा के हैं दौड़ा, रोज भूत खेलता था। ओझा के चक्कर में वह दरिद्र से दरिद्र हो गया। हमारे यहाँ आया, रोने लगा था। हालांकि हम देखते हैं तो भगा देते हैं, ध्यान जाना, लेकिन बहुत दया आई लोग कहे तो हम उसको हनुमान चालीसा के जो हमारा पाठ किताब दे दिए कि लो, बजरंग बाण और हनुमान चालीसा दोनों का पाठ कर। शुक्ल पक्ष के
एकादशी तिथि को बताए से करो, अगला शुभ पक्ष के एकादशी तिथि से तब करना। इसे मांस मछली मत खाना, जमीन पर सोना, तुम्हारे घर से सब चला जाएगा, कुछ खर्चा नहीं करना है। अगला शुक्ल पक्ष एकादशी तक करके हवन कर लो, हवन की भी विधि बता दी, अपने कर लो। इस पृथ्वी पर हनुमान चालीसा का हवन हमारे यहाँ होता है, कहीं नहीं सुने होंगे, अब देखा देखी लोग करने लगे। श्री सूक्त का, पुरुष सूक्त का और हनुमान चालीसा, तीन का हर मंगलवार, रविवार, अमावस्या और पूर्णिमा को होता है। तो वह किया, वो अपने दौड़ते हुए आया, पूरा परिवार, अरे गुरु जी गजबे हो गया, क्या हो गया गजब? आगे अब सर्प तो हमारे घर में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, बड़ा डरे रहते थे, कोई भूत प्रेत नहीं, अब हम निडर हो गए। हमारे गाय जो भी सूख गई थी दूध देने लगी, खेती जो सूख रहा था हरा भरा होने लगा, ये सब प्रत्याग होने लगा। तो जब आप पॉजिटिव चिंतन करने लगिएगा, सकारात्मक चिंतन, तो वो सकारात्मक एनर्जी खींच कर आएगी आपकी तरफ ना। जैसा आप सोचेंगे वही एनर्जी खींच कर आएगी। आप हरदम रोते रहिएगा, रोने वाली एनर्जी आएगी, बुलबुला देगी। तो आप जो संकट कटाए मिटे सब पीरा, कट गया संकट, हरदम सोचते हैं पीरा मिट गया, मिट जाएगा, उसी तरह की एनर्जी आएगी। विज्ञान भी कहता है, तो हम लोग अपने से अपने आदेश दें, वैसा परिणाम मिलता है। तो हमारे ऋषि लोग वैज्ञानिक थे, इसलिए उन्होंने इस तरह का दिया है, जो आप डिमांड करें वह मिलेगा।